हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में सेट थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के पार्ट 2 को कंप्लीट किए थे। आज उसी का कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग सेट के 1.6 को कवर करेंगे। उस 1.6 कवर करने से पहले कुछ उसके बेसिक जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ कैरेक्टरियाज है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह हैं जो कि प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्योरम नंबर फर्स्ट हम लोग टेकन किए हैं। दे दिया है कुछ थ्योरम कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, बोला है ए और बी क्या है, फाइनाइट है, मींस कंटेबल होंगे, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कंटेबल होंगे। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के एप्लीकेशन से आपका जितना भी प्रॉब्लम 1.6 का होगा सारा हम लोग कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के एप्लीकेशन से आपका सारा मिसलेनियस प्रॉब्लम भी और 1.6 भी कवर होगा। तो आइए इस थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से यहाँ पर सपोज दैट, मान लीजिए कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो बेसिक सेट टेकन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, बताइए कोई सेट मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एलिमेंट्स हो गया ए बी और क्या प्रेजेंट है, सी। बी इक्वल टू कोई सेट मान लेते हैं, आपके पास दे दिया है सी डी और क्या दे दिया है, क्लियर है। अब नोटिस कीजिएगा, देखिए कहीं पे भी अगर आपके पास लिखा है एन ए मींस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो बताइए सिंस आप यहां पर देख सकते हैं, बताइए कि एन ए मींस क्या प्रेजेंट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बताइए ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 और 3, तो हम लोग कह सकते हैं 3 प्रेजेंट है। फिर हम लोग कह सकते हैं एन बी मींस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब बी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 और 3, तो हम लोग कह सकते हैं 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब देख सकते हैं ए यूनियन बी और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या है, यूनियन फाइंड करना है। तो एंड बताइए, जैसे हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए ए यूनियन बी, पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर, बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी। यूनियन कह सकते हैं बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, सी डी और ई। नोटिस कीजिए, याद कीजिए, बताइए यूनियन मींस क्या था, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को भी टेकन करना था, सेकेंड सेट के भी एलिमेंट्स को टेकन करना था, और जो दोनों में प्रेजेंट है उसको भी टेकन करना था। तो बताइए ए फर्स्ट सेट में सेकेंड में नहीं है तो भी ए को टेकन करेंगे, बी फर्स्ट सेट में सेकेंड में नहीं है तो भी बी को टेकन करेंगे, सी दोनों में प्रेजेंट है तो भी टेकन करेंगे, डी सेकेंड बी में है सेकेंड ए में नहीं है तो भी टेकन करेंगे, और ई को भी टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर, इसमें आप देख सकते हैं, बताइए देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जहां पे भी स्मॉल लग गया इसका मतलब समझ जाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है इन द गिवन सेट, जो भी सेट दिया रहेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। ऑल्सो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसके आरसीएस पार्ट को, आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी टेकन करना है। क्या चाहिए बताइए, ए इंटरसेक्शन बी। सिंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बताइए ए इंटरसेक्शन, मतलब फर्स्ट सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। इंटरसेक्शन हम लोग कह सकते हैं सेकंड में बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, सी डी और ई। बताइए इंटरसेक्शन मींस क्या था, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो उसी को टेकन करना था। तो आप देख सकते हैं सी फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सी सेकंड सेट में प्रेजेंट है, दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसी को क्या टेकन करेंगे, सी। आपके पास सी क्या हो गया, बोथ कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग टेकन कर चुके हैं। अब बताइए देयरफॉर जैसे हम लोग टेकन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 1। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर समझिए, जैसे ही इसका एलसीएस पार्ट ही आरसीएस पार्ट है, जैसे हम इसके आरसीएस पार्ट को टेकन कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को टेकन करते हैं। बताइए आरसीएस पार्ट में क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। समझ एकदम इजी वे में, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने प्रेजेंट है, 3, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1। 3 + 3 6 - 1 कितना हो गया आपके पास, 5। क्या यही 5 हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल है। 5 किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग इसके आरसीएस पार्ट को लेकर चले तो एलसीएस पार्ट क्या हो गया आपके पास, वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए 10 इट इज क्लियर दैट, क्या कह सकते हैं बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू फार्मूला हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नोटिस कीजिएगा, अगर हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे
तो आपके पास इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बोलिए, इंटरसेक्शन। लेकिन नहीं, अगर इसी में और करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई इंसिडेंस हम लोग इंटरसेक्शन को ही लेफ्ट साइड टेकन कर ले तो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बताइए, इंटरसेक्शन को लेफ्ट साइड लिया है, पॉजिटिव हो गया, यूनियन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या टेकन कर सकते हैं, बताइए, ए यूनियन बी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं फाइनली आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ हो गया। इसके एप्लीकेशन से आपका ढेर सारा प्रॉब्लम बनेगा। नोटिस कीजिएगा कि जब भी यूनियन फाइंड करना होगा तो हम लोग इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो यूनियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड थ्योरम ऑफ गिवन प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके एप्लीकेशन पे आपका कदम कदम पे पड़ेगा। जितना भी यूनियन कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन रहेगा या फिर कह सकते हैं जितना भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा, चाय कॉफी से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं, फुटबॉल टेनिस से रिलेटेड, कई सारे टाइप्स के प्रॉब्लम या न्यूज़पेपर से रिलेटेड, सारे इसी एप्लीकेशन पे बनेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, इसी में सपोज दैट मैं कुछ कंडीशंस दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए इसका नाम डाल दीजिए, थ्योरम नंबर आपके पास क्या हो गया 2। सपोज दैट इसमें कुछ कंडीशंस लगा दे। क्या कंडीशंस लगा दिया, इफ अगर आपके पास दे दिया ए एंड बी आर, यहाँ पे फाइनाइट था, यहां पर अगर लगा दिया डिसजॉइंट सेट, क्या लगा दिया बताइए, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। नोटिस कीजिएगा, डिसजॉइंट मींस क्या था, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, जब भी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, जब भी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके इक्वल था, 5 के इक्वल, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बोलिए, डिसजॉइंट सेट। जब भी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 के इक्वल होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो सपोज दैट मान लिया हम लोग यहाँ पर लेफ्ट कुछ सेट टेकन कर रहे थे इस थ्योरम को समझने के लिए, बताइए, ए इक्वल टू हम लोग टेकन कर लिए कुछ, बोलिए, मल्टीपल ऑफ 3 या फिर कह सकते हैं इवन नंबर, तो 2 4 6, ठीक है। और बी इक्वल टू हम लोग ऑड नंबर का सेट टेकन किया है 1 3 और क्या प्रेजेंट है बताइए 5। एकदम इजी वे में समझिए। नोटिस कीजिएगा, डिसजॉइंट मींस क्या था कि दोनों में नो कॉमन एलिमेंट, जब भी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और दोनों का वैल्यू 5 आ जाए, इसका मीनिंग क्या था, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, समझिएगा। तो सिंस अब हम लोग क्या करेंगे, समझिए इस बात को, जैसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, समझिए यहाँ पर ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, 2 4 और 6, इंटरसेक्शन कर सकते हैं बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 1 3 और 5। बताइए, इंटरसेक्शन मींस क्या था, दोनों में कॉमन एलिमेंट, मतलब इसमें 2 है, इस सारा इवन का सेट है, इस सारा ऑड का सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो या तो हम लोग सिंपल ब्रैकेट से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते थे या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब नोटिस कीजिएगा, सिंस हम लोग देख रहे हैं जब भी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड किए, इसमें 5 आएगा। 5 मींस क्या, इसमें एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और जब इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बताइए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 0। तो हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, 0, क्योंकि आप देख सकते हैं सेट के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये सेट एम्प्टी है। एम्प्टी मींस क्या, उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो गया, बताइए 0। अब बताइए, जैसे इसे हम लोग एबव प्रॉपर्टी में पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं बताइए, हम जस्ट प्रूफ किए हैं, सिंस वी नो दैट, क्या पढ़े हैं बताइए, सिंस अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू पढ़े हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, समझिए एकदम। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये नोटिस करना है, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी कौन सा सेट होना चाहिए बताइए, डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, विच इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू, बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बताइए 3, तो हम लोग कह सकते हैं 3 प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने प्रेजेंट है 3, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है 0, मींस हम लोग कह सकते हैं 3 + 3 कितना आ गया 6। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसका वैल्यू आ गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ गया बताइए 6। क्लियर है। अब नोटिस कीजिएगा, इसी 6 का वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं, यहां पर ए यूनियन बी भी फाइंड कर लेते हैं, बताइए ऑल्सो, जैसे हम लोग फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, बताइए ए यूनियन, यूनियन का मीनिंग क्या था बताइए, फर्स्ट सेट के भी एलिमेंट को टेकन करना, सेकंड सेट के भी एलिमेंट को, तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, किसकी बात करें बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, तो देयरफॉर आप बतला सकते हैं, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है बताइए 6। अब देख सकते हैं जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू है वही किसका है, इक्वेशन सेकंड का, मींस जो आरएचएस का वैल्यू है वही एलएचएस का वैल्यू है।
मीन्स दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया। तो पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट। चल बढ़े आगे। चल देयरफॉर हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, बताइए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया बताइए। हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आ गया बताइए। हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये कब पॉसिबल होगा, नोटिस कीजिएगा, जब इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, या इसी को दैट इज करके हम लोग कह सकते हैं ये तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तभी ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होगा, हम लोग आसानी से इस प्रॉपर्टी को टेकन कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? फटाफट इसको समझ के नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। चलिए ये था थ्योरम नंबर 2। अब हम लोग बढ़ेंगे थ्योरम नंबर किसकी ओर बताइए, 3 की ओर। समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए। सिमिलर एप्लीकेशंस है, इफ टेकन कर सकते हैं ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। ए एंड बी क्या दे दिया है, फाइनाइट सेट। देन समझिएगा जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, नोटिस कीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स क्या कि इसका मीनिंग होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। मीन्स फर्स्ट सेट में प्रेजेंट रहेगा बट सेकेंड सेट में प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसके लिए प्रॉपर्टी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बताइए ए में से जब भी हम लोग दोनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिलेशन आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। इसका मीनिंग समझिए, ए माइनस बी का मीनिंग क्या था, नोटिस कीजिएगा एन एलिमेंट हु इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में तो प्रेजेंट होगा बट सेकेंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए होंगे उसको टेकन करेंगे और उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो केवल ए का एलिमेंट्स का आ जाएगा। क्लियर है? मींस इसको समझने के लिए हम तो एक दो एग्जांपल टेकन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कहीं पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वहीं पर आपके पास पे दिया ए कॉफी पी रहा है और सेकंड दे दिया एक केवल कॉफी पी रहा है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ए अगर कॉफी टेकन कर रहा है, नोटिस कीजिएगा, तो इसका मीनिंग है ओनली कॉफी टेकन कर रहा है, इसका मतलब चाय या फिर अदर जूस वगैरह वो नहीं पी रहा है। सुन रहा है मेरी बात? लेकिन नहीं, ए अगर केवल बोलेगा कि नहीं सिंपल वर्ड में कि ए कॉफी पी रहा है, इसका मीनिंग हो जाएगा हो सकता है ए सेकेंड ऑप्शन मीन्स जूस पी भी सकता है, नहीं भी पी सकता है, चाय पी भी सकता है, नहीं भी पी सकता है। इसका तो ओनली का जिक्र होगा मीन्स केवल वो कॉफी ही पी रहा है। ओनली का जिक्र नहीं हुआ, केवल बोलेगा सेंटेंस में कि ए इज टेकिंग टू जूस या फिर कोई कंडीशन से देगा, तो इसका हम तो समझ जाना है वो दूसरा सब्जेक्ट भी टेकन कर सकता है। अब समझिए इस बात को। जैसे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रहेगा। बताइए, लेट जैसे ए इक्वल टू कोई एलिमेंट टेकन कर लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 और क्या प्रेजेंट है, 3। बी इक्वल टू कोई टेकन कर लेते हैं, बताइए 3 4 और क्या प्रेजेंट है, 9। क्लियर है? समझिए हम लोग देख रहे हैं सबसे फर्स्ट टारगेट क्या है, ए माइनस। बताइए जैसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालते थे, बताइए ए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 और 3 माइनस बी में कौन सा एलिमेंट है, 3 4 और 9। याद कीजिए डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या था कि फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं हो। नोटिस कीजिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो बोलिए। चलिए फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। मतलब फर्स्ट सेट में 1 है, सेकंड सेट में नहीं है तो 1 को टेकन करेंगे। फर्स्ट सेट में 2 है, सेकंड में नहीं है तो 2 को टेकन करेंगे। फिर दोनों में कॉमन एलिमेंट है, नहीं टेकन करेंगे, और बी के एलिमेंट्स को तो टेकन करना है ही नहीं। देयरफॉर बताइए हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। बताइए ए माइनस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 2। कितने आ गए, 2। क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड बोलिए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बताइए ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3। ऑल्सो फिर हम लोग जैसे ही फाइंड करते हैं, बताइए ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करें, बताइए सिंस ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, बोलिए 1 2 और 3। इंटरसेक्शन कर सकते हैं बी में कौन सा एलिमेंट्स है, 3 4 और 9। समझिए कॉन्सेप्ट को इजी है। बोलिए इंटरसेक्शन मींस क्या है, नोटिस कीजिएगा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को टेकन करेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है,
3 एलिमेंट्स है जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है और सेकंड सेट में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स, दोनों सेट में कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट है बताइए? 1। दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है बोलिए? 1। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब आइए पॉइंट पर। जैसे हम लोग इस आइडेंटिटी को टेकन कर लेते हैं, बताइए वी नो दैट क्या है प्रेजेंट बोलिए? हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन में। पुट किए तो सबका वैल्यू देखे तो क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 1। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इक्वल टू क्या आ गया? 2। मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बताइए तो क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई किया क्या? नहीं वेरीफाई किया? यस, बिल्कुल वेरीफाई किया। इसका मीनिंग हो गया दस इट इज क्लियर दैट, यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए? दस इट इज क्लियर दैट जब भी क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी फाइंड कीजिए। ए माइनस बी मीन्स क्या? फर्स्ट सेट में एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और सेकंड सेट में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो क्या टेकन करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन। जब भी ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी एलिमेंट्स आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। इसका मीनिंग हो गया कि ओनली ए में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बताइए? ओनली ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसी में सपोज दैट मान लीजिए कि और करके हम लोग कह सकते हैं कभी कभी अगर आपके पास दे दिया बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दे दिया? समझिए ए रहेगा तो फर्स्ट में ए को टेकन करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी रहेगा तो फर्स्ट में किसको टेकन करेंगे? बी को, और माइनस हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? बी इंटरसेक्शन ए को। बट आप जानते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होता है वही किसका वैल्यू होता है? बी इंटरसेक्शन ए का। तो इसी को दैट इज करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, इंडिकेट कर देंगे सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया वही बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू भी होगा। तो जहां पे बी इंटरसेक्शन ए है वहां पर क्या पुट कर सकते हैं बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। तो आप सेकेंड थ्योरम इसको भी सिमिलरली करके याद रख सकते हैं। नोटिस कीजिएगा ए माइनस बी बोलेगा तो ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को सेपरेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में बी माइनस ए का जिक्र हुआ तो बी में से दोनों के इंटरसेक्शन को एकदम इजिली वे में हम लोग सेपरेट करेंगे। जो भी आपके पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इसी तीनों थ्योरम के एप्लीकेशन पे सारा प्रॉब्लम आपका बनेगा। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग ढेर सारे इसके प्रॉब्लम्स क्लियर पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट से जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा सबको हम लोग क्लियर करेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए। चल और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 1.6। एकदम समझिए, एकदम इजी वे में एक्सरसाइज 1.6 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, समझिए। क्वेश्चन दे दिया इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। क्वेश्चन में क्या दे दिया समझिए, एक क्वेश्चन दे दिया, एक नोटिस कर लीजिए। इफ एक्स एंड वाई, हम पिछले क्लास में बोलते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। तो जब भी कैपिटल लेटर का क्वेश्चन में मेंशन किया गया, अब समझ जाना है कि सेट को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है। इफ एक्स एंड वाई आर क्या दे दिया बताइए? टू सेट्स। बोला एक्स और वाई क्या है? टू सेट्स है। जहां पर कुछ कंडीशंस आपके पास दे दिया बताइए, सच दैट क्या दे दिया बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स है बोलिए? 17। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में कितने एलिमेंट्स है बताइए? 23। एंड हम लोग कह सकते हैं फिर बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 38। क्वेश्चन आपके पास दे दिया फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बताइए? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, हम जस्ट पीछे आपके पास प्रॉपर्टी बतलाए थे। नोटिस कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए, इंटरसेक्शन। तो देखिए हम जस्ट बताए थे कि जब भी इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो यूनियन को सेपरेट करेंगे, यूनियन फाइंड करना हो तो इंटरसेक्शन को सेपरेट करेंगे। तो आसानी से इस प्रॉपर्टी को आप लगा सकते हैं। सिंस क्या टेकन करेंगे बताइए? सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बताइए? अभी जस्ट बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या सीख रहा है? इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो क्या बतलाए नोटिस कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। जब भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे दोनों के यूनियन को सेपरेट करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन को सेपरेट करेंगे। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ के फटाफट इसको फाइंड कीजिए। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 17। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में कितने प्रेजेंट है? 23। और माइनस दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन कितना प्रेजेंट है?
38, बताइए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस क्या कर सकते हैं 38, 40 में से 38 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मींस हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे बताइए 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया से इसको पहले फटाफट नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये था एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ेंगे। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट नोट कीजिए। सुनिए, हम लोग क्वेश्चंस को रीड करके क्वेश्चंस का समरी टेकन करेंगे। सुनिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स, बोला x एंड y क्या है, टू सेट्स है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप गिवन करके लिख लें। x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, बताइए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y, बताइए x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है, बताइए। क्वेश्चन से साफ साफ करें, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 18, कॉमा x हैज 8 एलिमेंट, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, बताइए x में कितने एलिमेंट्स है, बोलिए 8, एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y में कितने एलिमेंट्स बोले हैं, तो बोलिए 15। हाउ मेनी डज एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन हैव, सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है बताइए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y में होंगे। तो अभी हम जस्ट बताएं उसको टेकन करेंगे, सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, अभी जस्ट पढ़े हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, माइनस क्या बताएं इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या सेपरेट करेंगे यूनियन, और यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या सेपरेट करेंगे इंटरसेक्शन। बताइए x में कितने एलिमेंट्स हैं 8, y में कितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं 15, और दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हम लोग कह सकते हैं 18। बताइए 15 प्लस 8 23 माइनस 18, 23 में से 18 सेपरेट करें तो कितना हो जाएगा 5, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मींस हम लोग कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना दे दिया है 5। तो एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से एकदम इजी में बनाएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर है। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या दे दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपका समझ में इजी रहेगा। बताइए इन ए ग्रुप ऑफ, आपके पास क्या दे दिया है बोलिए, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, समझिएगा इसका मीनिंग कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 व्यक्तियों का एक जो है सो समूह है, कमिटी है। 250 कैन स्पीक हिंदी, क्या दे दिया बोलिए 250 कैन स्पीक हिंदी, इसमें से 250 क्या बोल रहा है बोलिए हिंदी, एंड 250 उसमें से हिंदी बोल रहे हैं, एंड 200 पीपल जो है कैन स्पीक इंग्लिश, वो क्या बोल सकते हैं बताइए, कैन स्पीक इंग्लिश। समझिए मेरी बात को एकदम बढ़िया से। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास क्या बताइए, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, पूछ रहा है दोनों, क्या पूछ रहा है बताइए, हिंदी एंड इंग्लिश। बोला कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो समझिए आप कॉन्सेप्ट को एकदम इजी में बनाएगा। बोलिए पहले, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, बताइए 400 पीपल का समूह है, 250 उसमें से 250 और 200, अगर आप देखें 450 पीपल आ रहे हैं, इसका मीनिंग है कि कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 व्यक्ति, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए राम अगर हिंदी बोल रहा है तो वह इंग्लिश भी बोल सकता है, तभी तो कुछ व्यक्ति कॉमन होकर 450 पीपल को बैलेंस कर रहे हैं। चल इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, बताइए टोटल जो पीपल है वो क्या है 400 पीपल है, इसका मतलब टोटल व्यक्ति जो है तो किसको इंडिकेट करते हैं, इंग्लिश मिला करके यूनियन को ना। तो सिंस हमेशा ध्यान रखिए जब भी टोटल नंबर ऑफ पीपल रहेंगे वो किसको इंडिकेट करेगा, यूनियन को। और जब क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मींस नाइदर स्पीक हिंदी नॉर स्पीक इंग्लिश, तो वहां पर वही सेट यूनियन जो रहता है तो यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है। बट यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दे दिया है, बोला बस 400 पीपल का है, उसमें से हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या एक भी नहीं है, इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीपल हैं वो कुछ ना कुछ जरूर बोल रहे हैं।
तो हम लोग यहाँ पर यूनियन से ही टेकन करेंगे। बताइए नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। नोटिस कीजिएगा एच से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बताइए जहां भी एच लिखेंगे वहां समझिएगा एच से किसको मेंशन किया जा रहा है, हिंदी को, और जहां पे भी ई लिखेंगे उसको किसको मेंशन किया जा रहा है, बताइए इंग्लिश को। सुनाया? तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी बोलने वाले या तो इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितनी है, बताइए 400। फिर कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है, बताइए 250। और फिर कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, बताइए इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितनी है, 200। क्लियर है? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अभी जस्ट आप पढ़े हैं सिंस वी नो दैट, क्या पढ़ा है बताइए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, बोथ फाइंड द नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मींस उस व्यक्तियों की संख्या बतलाना है जो हिंदी भी बोल रहे हैं एंड मींस हो गया इंटरसेक्शन, इंग्लिश भी बोल रहे थे। हिंदी और इंग्लिश की संख्या बोलने वाले कितने वो पूछ रहा है। तो अभी हम जस्ट बताएं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले की संख्या क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। बताइए हिंदी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 250, इंग्लिश में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 200, माइनस हिंदी यूनियन इंग्लिश में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 400। बताइए जैसे हम लोग सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 200 माइनस 400 हम लोग कर सकते हैं 450 माइनस आपके पास आ गया 400, तो कितना टेकन करें बताइए 50। मीन्स आपके पास कितने पीपल हो गए 50। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से क्लियर करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, एकदम इजी वे में पूछ सकते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन थर्ड था, मींस कह सकते हैं 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए। चलो इसी में देख सकते हैं एक दो छोटा क्वेश्चन भी है, तो उसको यहीं पर टेकन कर लेते हैं। बताइए क्वेश्चन 4 क्या दे दिया समझिए। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं, किसी किसी क्वेश्चन में लिख भी लेते हैं, किसी में रीड करते हैं। सुनिए 4 दे दिया है, इफ एस एंड टी आर टू सेट, समझिएगा एस एंड टी बोला है टू सेट है, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। समझिए जो भी क्वेश्चन में गिवन किया गया उसका आप मेंशन कर सकते हैं। बताइए बोला एस हैज 21 एलिमेंट्स, एस में कितने एलिमेंट्स है, बोलिए 21, साफ साफ आपके पास दिख रहा है, एस हैज 21 एलिमेंट्स। आगे बोलिए एंड टी हैज 32 एलिमेंट्स, टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हैं, बोलिए 32 एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ प्रेजेंट है। एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, क्या दे दिया, बोलिए बोलिए बोलिए, एस इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं टी, एस इंटरसेक्शन टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हैं, बताइए 11। हाउ मेनी डज एस यूनियन टी है, बोला है एस यूनियन टी में। अभी हम जस्ट बताएं इंटरसेक्शन दिया रहेगा यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन दिया रहेगा तो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सिंस आप देख सकते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, बताइए अभी हम जस्ट बतलाए हैं सिंस, एक स्टेप लिख लीजिएगा, वी नो दैट, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, लगाइए इसको बढ़िया से बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन दिया है तो क्या पूछ रहा है, यूनियन, एस यूनियन टी इक्वल टू क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा टी, दोनों के इंटरसेक्शन को सेपरेट करेंगे। बताइए एस में कितने एलिमेंट्स हैं 21, टी में कितने एलिमेंट्स हैं 32, और एस इंटरसेक्शन टी में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए 11। बताइए सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और प्लस 21 53 माइनस 11, आपके पास कितना हो गया 42, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम आप इजी वे में आसानी से पूछ सकते हैं, एकदम बढ़िया से समझिए और फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़े आगे, प्रॉब्लम। चल फिर हम लोग कह सकते हैं, देखिए आप क्वेश्चन 5 ही आपके पास से दिया है, सिमिलर एप्लीकेशंस है। 5 क्या दे दिया है, इफ एक्स एंड वाई हैज टू सेट्स, सेम एलिमेंट दे दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए चलिए 5 को भी टेकन कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है, हो जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट, बताइए 5 देख सकते हैं, बताइए 5 क्या प्रेजेंट है, बताइए। क्वेश्चन 5 आपके पास दे दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हम बार बार करें, गिवन मेंशन करके टेकन कर लीजिए। बताइए कराए इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, बोला एक्स और वाई टू सेट्स हैं, सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। बताइए एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, साफ साफ कह रहा है आपके पास 40 एलिमेंट्स हैं,
एंड एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स, बतलाइए। और क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 60, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स, एंड बतलाइए एक्स इंटरसेक्शन वाई इसमें कितने एलिमेंट्स है, बोलिए 10। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, बोले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि केवल वाई में है, बतलाइए। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, समझिए वाई में कितने एलिमेंट्स हैं ये बतलाइए। वाई इक्वल टू व्हाट हम लोग टेकन कर चुके हैं, बताइए। सिंस वी नो दैट, अभी जस्ट बताएं, बस एक ही पीछे जो बतलाया गया है, जो 3 थ्योरम बताया गया उसी के एप्लीकेशन पर सारा प्रॉब्लम भी आपका बन रहा है, बिल्कुल भी न्यू कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, क्लियर हो जाएगा। बताइए अभी हम जस्ट क्या पढ़े हैं, सिंस बतलाइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। अभी जस्ट बताएं, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सिंपल लॉजिक है, तो यूनियन सेपरेट करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन सेपरेट करेंगे। बताइए एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं 10, एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 14। अब बताइए वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, एक काम कीजिए इसको एन वाई रहने दे, चुकी है तो फाइंड करना है, और यूनियन में कितने एलिमेंट्स है बताइए 16। बताइए जैसे इस तरफ लाएंगे क्या रहेगा, बताइए यहाँ पर 40 माइनस 60, तो क्या टेकन करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल टू 40 माइनस 60 क्या रहेगा 20, तो माइनस हम लोग क्या बोलेंगे 20 इक्वल टू कितना हो गया 10, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल टू 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो हम लोग कह सकते हैं वाई में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बताइए 30, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ के फटाफट नोट कीजिए। पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, सारा का सारा इसी पेज में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट कीजिए बढ़िया से, एकदम नोट डाउन, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं, बढ़िया से नोट कीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये था क्वेश्चन आपके पास 5। अब इसी के यूज से हम लोग क्या बढ़ेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। सो देखिए क्वेश्चन 6 आपके पास दे दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन ए क्वेश्चन में क्या दे दिया बताइए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल। समझिए बोला 70 पीपल का जो 70 व्यक्तियों का एक समूह है, 37 लाइक कॉफीज, 37 क्वेश्चन आपके पास दे दिया लाइक कॉफी, उसमें से 37 क्या भी आप पसंद करते हैं बताइए कॉफी। 52 लाइक टी, 52 लाइक टी। समझिए पहले क्वेश्चन को, बोला इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, बोला 70 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें से 37 लाइक कॉफी, 37 जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, 52 लाइक टी, 52 जो क्या पीना पसंद करते हैं चाय, एंड ईच पर्सन, एंड कुछ कंडीशन लगा दिया है, बोलिए ईच पर्सन, बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसका मीनिंग क्या है तो समझिए, करा इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का एक समूह है, 37 लाइक कॉफी, उसमें 37 क्या पीते हैं कॉफी, 52 लाइक टी, 52 क्या पीते हैं टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। यही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, ईच पर्सन बोला प्रत्येक व्यक्ति जो है, एट लीस्ट वह कम से कम वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब कॉफी और टी में से कम 2 ड्रिंक है, उसमें से 1 ड्रिंक कम से कम टेकन एक करते हैं। कम से कम मींस क्या, अधिक से अधिक कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों भी पीते होंगे, बट कम से कम एक पीने की संख्या है। मीन्स हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि 70 पीपल में एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, नहीं वो कॉफी टेकन कर रहे हैं और नहीं वह टी को टेकन कर रहे हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पीने वाले की संख्या भी इसमें प्रेजेंट है, और कम से कम एक कॉफी या एक टी पीने वाले की संख्या है, बिल्कुल भी पीने वाले की संख्या इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग यही हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो समझिए, क्वेश्चन में साफ साफ आपके पास कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्या क्वेश्चन में दे दिया बताइए, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, बोला कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी और टी दोनों पी रहे हैं, कॉफी एंड टी।
एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सुनिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, क्या बोला है, 70 व्यक्ति का समूह है। 37 लाइक कॉफी, उसमें कॉफी पीने वाले कितने हैं, 37 है। 52 लाइक टी, 52 इसमें से टी पी रहे हैं। एंड ईच पर्सन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, दो ड्रिंक है, कॉफी और टी है, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो कम से कम एक ड्रिंक लेते ही हैं। मीन्स एक लेते हैं, या तो कुछ व्यक्ति हैं केवल कॉफी पीते हैं, या कुछ व्यक्ति चाय पीते हैं, या फिर दोनों भी कुछ व्यक्ति पी रहे हैं। कुछ पीपल ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पी रहे हैं। मीन्स एक भी पीपल ऐसे नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रेजेंट नहीं है जो कुछ भी नहीं लेते हैं। नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफी, मीन्स कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो ना तो चाय पी रहे हैं और ना ही कॉफी पी रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं और टी भी पी रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को एकदम इजी वे में समझिए, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में जिक्र किया उसको मेंशन कीजिए, कम कीजिए। किसकी चीज का जिक्र हुआ है बताइए, कॉफी। किस किस चीज का जिक्र हुआ है बताइए, कॉफी। कॉफी को सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्या प्रेजेंट है, टी। टी का फर्स्ट लेटर टी है, इसलिए टी से रिप्रेजेंट करिए। बताइए नंबर ऑफ हु टेकन, समझिए नंबर ऑफ पीपल हु टेकन आइदर टी और कॉफी। यूनियन इस हो गया आइदर या और, मीन्स या तो वो कॉफी पी रहे हैं या तो वह चाय पी रहे हैं। तो या तो कॉफी या तो चाय पीने वाले की संख्या कितनी है, 70। और नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग कॉफी, कॉफी पीने वाले की संख्या कितनी है, 37। एंड सेकेंड में कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु टेकन टी, चाय पीने वाले की संख्या कितनी है, 52। और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग बोथ, मीन्स कॉफी भी पी रहे हैं बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। कॉफी और टी दोनों पीने वाले की संख्या कितनी है, यही तो आपके पास इंट्रोगेटिव साइन है, यही तो आपके पास पूछ रहा है। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिएगा। समझिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको एकदम इजी में बोलिए। सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग कॉफी इंटरसेक्शन टी, मीन्स कॉफी भी पीने वाले की संख्या और चाय, मीन्स कॉफी और चाय दोनों पीने वाले की संख्या फाइंड करना है। बताइए क्या टेकिंग क्या इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो पहले नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग कॉफी, नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग क्या हो जाएगा, टी। एंड जब भी पीछे बताए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यूनियन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताइए कॉफी पीने वाले कितने प्रेजेंट है, 37। चाय पीने वाले कितने हैं, 52। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, यूनियन। यूनियन कितना प्रेजेंट है, 70। बताइए 5 2 7 2 कितना हो जाएगा, 9। 5 3 8 माइनस कितना हो गया, 70। क्लियर कॉन्सेप्ट, 7 2 9 5 3 8 कितने पीपल हो गए, 19। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 19 पीपल ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन में कहा था हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। 90 पीपल ऐसे हैं जो कि चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या करा है तो समझिए पहले। क्वेश्चन 7 दे दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। समझिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। समझिए बोला 65 पीपल का एक कमिटी है, एक ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्या बोला है बोलिए, क्रिकेट। उसमें से 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड क्या दे दिया है बताइए, टेनिस। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे समझिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, समझिए हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली लगा दिया। देखिए इसमें बोलता है केवल टेनिस खेलने वाले की संख्या, तो अलग कंडीशन रहता, लेकिन यहां पर बोला नहीं हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, वो केवल टेनिस खेल रहा है, नॉट क्रिकेट। क्लियर कर दिया, यहां पर क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट वह नहीं खेल रहा है। समझिएगा, केवल टेनिस खेला है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और सेकेंड इसी में क्वेश्चन दे दिया है, इंट्रोगेटिव साइन है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। समझिए एकदम इजी वे में बोला है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए, हम दोबारा रिपीट करते हैं। सुनिए, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, समझिए यहां पर
कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। इसका मतलब क्या है, वो केवल चाय पी रहे हैं, वो जूस कॉफी नहीं पी रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं, बस चाय पी रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, वो चाय पी रहे हैं तो हो सकता है वो कॉफी भी पी रहे हो, या ये भी हो सकता है वो जूस पी रहे हो। मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ करा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस, क्रिकेट नहीं खेलना है, क्रिकेट नहीं खेलने वाले बतलाना है केवल टेनिस। और यहाँ पर बोला है टेनिस खेलने की संख्या, क्योंकि यहाँ पर केवल टेनिस खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले नहीं है, इसका मतलब बस टेनिस वाला ही आएंगे। यहाँ पर हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसमें टेनिस खेलने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति टेनिस खेल रहे होंगे, हो सकता है कि वो क्रिकेट भी खेल रहे हो। मेरी बात फिर से समझिए, जो व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं हो सकता है वह क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बट कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन में, लेकिन फर्स्ट में दे दिया है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। फर्स्ट में बताना है केवल टेनिस खेलने वाले की संख्या, सेकंड में बताना है टेनिस खेलने वाले की संख्या। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें बस टेनिस वाले आएंगे, क्रिकेट वाले नहीं आएंगे। इसमें टेनिस वाले आएंगे, हो सकता है इसमें क्रिकेट खेलने वालों की संख्या भी हो सकता है नहीं भी प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हमको दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग कंडीशन है, तो समझिए दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बताइए, गिवन करके लिखें। बताइए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, बताइए कितने व्यक्तियों का समूह है, पहले बताइए। 65 पीपल का है। तो सबसे पहले हम जस्ट बताएं कि देखिए इसमें नहीं खेलने वालों की संख्या एक भी नहीं है, या तो वो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो वो केवल टेनिस खेल रहे हैं, या तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। बट नहीं खेलने वाले की संख्या एक भी प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनियन सेट का वर्क करेगा। तो समझिए किस किस चीज का जिक्र हुआ, पहले आप साइड में मेंशन कर दीजिए। क्रिकेट, किस किस चीज का जिक्र हुआ है, क्रिकेट। क्रिकेट का हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। दूसरा कह सकते हैं टेनिस, टेनिस को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। बताइए टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्ले आइदर क्रिकेट और टेनिस, वैसे व्यक्तियों की संख्या बताइए, या तो वह क्रिकेट खेल रहे हैं या तो वह टेनिस खेल रहे हैं। तो कितने पीपल हैं बताइए, 65 ऐसे पीपल हैं जो या तो वह क्रिकेट खेल रहे हैं या तो वह टेनिस खेल रहे हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर आइए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, बताइए क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितनी है, 40। 10 लाइक बोथ, 10 मीन्स क्या, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं। क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस कितने हैं बताइए, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। अभी हम जस्ट बताया हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स हो गया केवल टेनिस खेलेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अभी हम जस्ट पीछे थ्योरम प्रूफ किए थे, आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताइए हम बतलाए थे ए माइनस बी का डिफरेंस ऑफ सेट्स प्रूफ किए थे, यहाँ देख सकते हैं। बताइए यहाँ पे ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स क्या था, हम बोले थे कि फर्स्ट में प्रेजेंट रहेगा सेकंड में नहीं। इसका मीनिंग हो गया कि ए माइनस बी में वैसे पीपल हैं जो क्रिकेट खेलेंगे या टेनिस खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ए एलिमेंट्स में फर्स्ट के एलिमेंट्स में से दोनों के इंटरसेक्शन को सेपरेट कर देंगे, तो मेरा रिलेशन आ जाएगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। यहाँ पर देखिए पहले हम लिख देते हैं, क्या करेंगे बताइए, नंबर ऑफ पीपल हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल एक स्टेप इंडिकेट कर देते हैं, आप समझिए बढ़िया से। हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। इसका मीनिंग समझिए, वैसे व्यक्ति की संख्या बताएं जो केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या बताएं, टेनिस खेलते हैं, इसका मतलब क्या है कि टीम में प्रेजेंट रहेंगे, टीम में प्रेजेंट रहेंगे। बट किस में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो क्रिकेट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। फर्स्ट में टी लिखे, इसका मतलब यह टेनिस में प्रेजेंट है, और माइनस मीन्स हो गया, मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स हो गया, फर्स्ट सेट में प्रेजेंट रहेगा और सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो टेनिस में प्रेजेंट है और क्रिकेट में प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए क्या फॉर्मूला पता है बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। मीन्स हम बतलाए थे ए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझिए। बताइए देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे, देखिए ए माइनस बी मीन्स ए है फर्स्ट में तो ए लिखे हैं, टी माइनस सी तो फर्स्ट में टी है तो टी लिखे हैं, अब माइनस दोनों के इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको बढ़िया से नोट कीजिए, क्लियर है। अब सुनिए, देखिए यहाँ पर टी फाइंड करने के लिए मेरे पास इंटरसेक्शन तो है, मेरे पास क्या नहीं है, टी नहीं प्रेजेंट है। समझिए मेरी बात को, टी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बताइए। हम मेरे पास 65 मीन्स यूनियन दे दिया है, सी और टी मीन्स क्या हो गया, यूनियन है। यूनियन पता है, सी पता है, इंटरसेक्शन पता है। तो एक काम कर लेते हैं, और मीन्स यूनियन होता है तो इसको यूनियन कर दीजिए। तो हम लोग पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, ओनली टेनिस नहीं, हु प्ले टेनिस। पहले हम टेनिस की संख्या वाले पता कर लेते हैं।
तो बताइए क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो फटाफट। देखिए यहां पर इसमें सेकेंड पार्ट पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बताइए इसमें जो सेकेंड पार्ट आपके पास फाइंड करना है उसको पहले टेकन कर लेते हैं। बताइए क्या बताएं, सिंस वी नो दैट, क्या पढ़े बताइए। नंबर ऑफ पीपल हु प्ले, या तो टेनिस या तो क्रिकेट, इसके लिए क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, माइनस यूनियन फाइंड किए तो नंबर ऑफ पीपल हु प्ले इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। हम बार बार रिपीट कर देखिए, इस क्वेश्चन को फाइंड के लिए पहले सेकेंड पार्ट फाइंड होगा, क्योंकि टी आएगा तो ही मेरा काम होगा। अब बताइए, आप देख सकते हैं, बताइए यहां पर हम लोग मेंशन कर चुके हैं। बताइए सी यूनियन टी में कितने व्यक्ति हैं, बताइए 65 है, तो सी यूनियन टी में 65 पुट कर दे। बताइए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितनी है 40, अब प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, तो इसको रहने दिए हैं। अब बताइए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट, मींस इंटर क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले की संख्या कितनी है 10, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए 10। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड टेकन कर लेते हैं, बताइए इधर ले आएंगे तो क्या रहेगा बताइए 40 माइनस 10 कितना रहेगा 30 प्लस NT इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताइए 65। अब जैसे हम लोग नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, टेनिस फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 65 माइनस 30 इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 35। मीन्स हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, ये टेनिस खेलने वालों की संख्या, टेनिस खेलने वाली संख्या कितना आ गया 35। इसमें कह सकते हैं सेकेंड आंसर पहले आ गया, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस नहीं बस टेनिस खेलने वाले, ये आपके पास आ गया। हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस खेलने वाले की संख्या कितनी है 35। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसके लिए हम लोग यहां पर फाइंड कर चुके हैं। बताइए क्या फाइंड कर चुके हैं बताइए। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, सिंस यहां पर लिख लीजिए एक स्टेप। हम लोग अब क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या मतलब बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस ओनली, मींस केवल टेनिस खेलता है क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या बताएं, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। बताइए टेनिस खेलने वाले की संख्या कितनी है 35 माइनस टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले की संख्या, आप देख सकते हैं टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले की संख्या कितनी है 10, 35 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मीन्स हम लोग कह सकते हैं 25 ऐसे पीपल हैं जो फर्स्ट में तो प्रेजेंट है, मीन्स टेनिस तो खेलते हैं बट क्रिकेट वह नहीं खेलते हैं। तो एक आंसर आपके पास आ गया, कितना आ गया देयरफॉर, साथ में भी आप लिख सकते हैं। बताइए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट इक्वल टू कितना हो गया 25, मींस केवल टेनिस खेलेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। टी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, नोटिस कीजिएगा ओनली टेनिस, या टेनिस खेल रहे हैं नॉट क्रिकेट, हम बार बार इंडिकेट कर देते हैं ये क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। टेनिस खेलने वाले की संख्या जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं 25 हो गया, और टेनिस खेलने वाले की संख्या 35। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें केवल टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसमें बस टेनिस खेलते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वो क्रिकेट भी खेल रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग पूरे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है इन ए कमिटी, पहले समझिए क्या दे दिया है क्वेश्चन आपके पास, क्या दे दिया है इन ए कमिटी, समझिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, समझिए पहले समझिए क्वेश्चन दे दिया है इन ए कमिटी, पहले समझिए, बोला है कि एक समूह है उसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, उसमें से 50 व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहे हैं बताइए 50 पीपल स्पीक फ्रेंच इन ए कमिटी, बोला एक कमिटी है, एक समूह है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। अभी जस्ट हिंदी इंग्लिश वाला जो बनाया वैसा ही क्वेश्चन है, 50 पीपल जो क्या बोल रहे हैं फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पीक क्या बोल रहे हैं बताइए स्पेनिश, 20 जो क्या बोल रहे हैं बताइए स्पेनिश बोल रहे हैं, एंड फ्रेंच स्पेनिश, सॉरी फर्स्ट में दे दिया 20 स्पीक स्पेनिश, एंड फिर आपके पास दे दिया है 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। पहले समझिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को,
इन ए कमिटी, बोला है कमिटी एक समूह है, 50 स्पीक पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, 50 व्यक्ति जो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 जो क्या बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं। हाउ मेनी स्पीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा समझिए, हाउ मेनी स्पीक, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, हम कई बार होता है एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, यूनियन मीन्स क्या हो गया कि या तो वह ए में प्रेजेंट है या तो वह बी में प्रेजेंट है, मीन्स या तो वह फ्रेंच बोल रहा है या तो वह स्पेनिश बोल रहा है, या फिर कह सकते हैं दोनों बोल रहा है। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में या तो दोनों में। तो जब भी एटलीस्ट का जिक्र होगा समझ जाएगा यूनियन, बोथ का जिक्र होगा इंटरसेक्शन, ये सब की वर्ड्स है आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, बताइए वन ऑफ द टू लैंग्वेज, वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हो गया। बोले कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दो लैंग्वेजेस में से एक बोल रहे हैं। अब बताइए, समझिए पहले, हमेशा कहते हैं जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, जिस बात का जिक्र है उसको आप गिवन करके लिख लीजिए। बताइए, देखिए फिर कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति जो है स्पेनिश बोल रहे हैं, कुछ व्यक्ति और फ्रेंच बोल रहे हैं, और कुछ व्यक्ति जो है एटलीस्ट मीन्स कम से कम वन लैंग्वेज जो है वो बोल ही रहे हैं। मीन्स यहाँ पर यूनियन का जिक्र होगा, यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं होगा। हम बार बार करें, यूनिवर्सल सेट का जिक्र तभी होगा जब क्वेश्चन बोलेगा कुछ पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नाइदर स्पीक फ्रेंच एंड नॉर स्पीक स्पेनिश, तो वहां पर यूनिवर्सल का जिक्र होगा। अभी यहाँ पर यूनिवर्सल का जिक्र नहीं होगा। तो बताइए, क्लियर करके बताइए। सबसे पहला बार करके बताइए किस किस लैंग्वेज का जिक्र हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं, पहला हो गया फ्रेंच, किसका जिक्र हुआ, फ्रेंच। फ्रेंच का फर्स्ट लेटर एस है तो इसको एस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, बताइए। और सेकेंड आपके पास दे दिया है स्पेनिश, क्या दे दिया बताइए, स्पेनिश का फर्स्ट लेटर क्या है, एस, तो हम लोग कह सकते हैं एस से रिप्रेजेंट किए। क्लियर है। अब बताइए 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, बताइए फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50। 20 स्पीक स्पेनिश एंड 20 स्पीक स्पेनिश, उसमें से स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश कितने हैं, 20। एंड 10 बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 व्यक्ति ऐसे हैं वो स्पेनिश भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं, मीन्स दोनों बोल रहे हैं, मीन्स इंटरसेक्शन हो जाए, कितना पीपल है, 10। और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कम से कम कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम वन लैंग्वेज बोल रहे हैं। वन लैंग्वेज मीन्स क्या, हम जस्ट बताए, यूनियन हमको पूछ रहा है। तो क्या टेकन करेंगे, सेंस, अभी जस्ट बताएं, वी नो दैट। आप देख सकते हैं पूरे एक्सरसाइज में बस एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, इसी फार्मूला का, और कहीं पर ये बेसिक प्रॉपर्टी की यूज है। इसके अलावा कोई भी न्यू थ्योरम, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, आप आसानी से इस प्रॉपर्टी को बना सकते हैं। बताइए, यूनियन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक आइदर, या फिर कह सकते हैं एटलीस्ट स्पेनिश और फ्रेंच। इसका मतलब हो गया वैसे पीपल फाइंड करें, या तो वो फ्रेंच बोल रहे हैं या तो स्पेनिश बोल रहे हैं, या आप दोनों बोल सकते हैं। बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश हो गया स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच माइनस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच, दोनों वाले को सेपरेट करके बताइए। स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, 50 प्लस हो गया 20, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या प्रेजेंट है, 10। बताइए 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 10, फाइंड करेंगे तो कितना हो गया, 60। मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 60 पीपल ऐसे हैं हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, वो दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, बढ़िया से इसको समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एस यूनियन एफ का वैल्यू जो आ गया, जिसमें संख्या हो गई एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसके पीपल की संख्या कितने हो गई, 60। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.6 को कवर किए हैं। उससे पहले उसके कुछ बेसिक जो थ्योरम था उस पर डिस्कस किए थे, यूनियन इंटरसेक्शन के रिलेशन से, डिफरेंस ऑफ सेट के रिलेशन से, और डिसजॉइंट सेट के रिलेशन से। फिर हम लोग 1.6 को इस लेक्चर में कवर किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। पीछे जो भी आप जितना प्रॉब्लम पढ़े हैं, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 के बीच में जितने भी प्रॉब्लम पढ़े हैं, उस सारे प्रॉब्लम के यूज से हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को कवर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट डाउन।